ਹੈਲੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ? ਤੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਚੈਨਲ A2S ਕਲਾਸਿਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਲੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। 20-30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆਹ 20-30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਣੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ भी मज़ा आऊगा तो मैनू भी पढ़ाने में मज़ा आऊगा। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रो था फ़नी वे में। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल A2S क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, CBSE बोर्ड ने 2024 का पैटर्न चेंज किया है, जिसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके मार्क्स बूस्ट करने में। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा और आप बस MCQs लगाने आए हो तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप इसे चैप्टर पढ़ने के बाद लगाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर 3 के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अ ग्रीन लेयर इज ग्रेजुअली फॉर्म ऑन अ कॉपर प्लेट लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ वीक इन अ बाथरूम, व्हाट कुड दिस ग्रीन सब्सटेंस बी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कॉपर था, उसको एक्सपोज टू एयर, उसको एयर में रखा 1 हफ्ते के लिए। अगर एयर में रखा है तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा। व्हाट कुड दिस ग्रीन सब्सटेंस बी। इसने पूछा है कि कॉपर के ऊपर एक ग्रीन लेयर नहीं जम जाती थी, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है, ये कॉपर कार्बोनेट होता है और जिस फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH2। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आर नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म। तो सबसे पहले दिमाग चलाना है, कौन सा नॉन मेटल है जिसकी 2 फॉर्म है। अगर मन में तो अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखो, मैं बाद में बताऊंगा। पहली फॉर्म Y है और दूसरी फॉर्म Z है। जो Y है वो बता रहा है हार्डेस्ट नेचुरल है, और जो Z है वो बता रहा है गुड कंडक्टर है। तो सीधे से पता पड़ रहा है, जो X है कार्बन, उसी की 2 टाइप्स होते हैं, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है और जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, मेटल जनरली ऑकर इन सॉलिड। ये मेटल की वो है फीचर की, वो सॉलिड होते हैं। नेम एंड राइट सिंबल ऑफ मेटल। एक ऐसा मेटल बताओ और उसका सिंबल बताओ जो कि लिक्विड में मिलता है। हमने तो पढ़ा था सॉलिड में मिलता है, बट ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड में भी मिलता है। मरकरी Hg, जिसका सिंबल है Hg, एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। इधर आप फोटो में देख सकते हो, ये मरकरी है। मैं आपके इधर 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए एक लाइन याद करनी है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट गाय। अगर मैं पूरा लिखूं, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, मी अ ज़ेब्रा, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। तो पहले इनसे बता देता हूँ, इनसे प्लीज़ से हो जाएगा पोटेशियम आपका, स्टॉप से हो जाएगा सोडियम जो कि है Na, और कॉलिंग से हो जाएगा तुम्हारा कैल्शियम, और मी से हो जाएगा मैग्नीशियम जो कि है Mg, और ए से हो जाएगा एल्यूमिनियम, और ज़ेब्रा से याद रखना जिंक। फिर उसके बाद है आई, फिर उसके बाद है आई,
लाइक, हर, कॉलिंग मी स्मार्ट गाय, कॉलिंग मी, इधर लिख लेते हैं स्मार्ट गाय। तो आई से हो जाएगा तुम्हारा आयरन, जिसको हम एफई से डिनोट करते हैं। लाइक से हो जाएगा तुम्हारा लीड, जिसको हम पीवी से डिनोट करते हैं। और हर से तुम वो करोगे हाइड्रोजन, जो कि एच है। और कॉलिंग से कॉपर, जो कि सीयू है। और मी से तुम याद रखना मरकरी, जो है एच जी। और स्मार्ट से याद रखना सिल्वर, ए जी। और गाय से गोल्ड, ए यू। तो ये होगी तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज़। ये तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी कवर करने वाला हूँ मैं। जो तुम्हारा सबसे ऊपर का है, सोडियम एंड पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम, ये हमेशा कोल्ड वाटर से साथ रिएक्ट करते हैं। और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको कांच की बोतल में बंद करके रखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बाय वी इंक्लोज देम इन ग्लास बॉटल, तो आंसर देना ये बहुत वाइगरसली रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको कांच की बोतल में बंद रखते हैं। और ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं। और जो कैल्शियम है, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट स्लोली। और जो Mg है, जो Mg है, ये वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और जब ये रिएक्ट करता है तो जो H2 है, H2 के बबल्स इस पे स्टिक करते हैं और ये फ्लोट करता है। Mg किस लिए फ्लोट करता है ये भी बता दिया। और जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये रिएक्ट करते हैं हमेशा स्ट्रीम के साथ। बस ये रिएक्ट करेंगे स्ट्रीम के साथ, ये रिएक्ट करेंगे बस स्ट्रीम के साथ। और जो ये हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉट रिएक्ट, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि क्या कहते हैं, इसने कुछ मेटल दे रखे हैं और क्वेश्चन करता है विच रिएक्ट विद वाटर ओनली ऑन बॉइलिंग। हमने पहले पढ़ा था गर्म पानी के साथ कौन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम बस। और फिर अनदर विच डज नॉट रिएक्ट इवन स्टीम, स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, कॉपर हमने पढ़ा था, कॉपर रिएक्ट नहीं करता। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, तीनों रिएक्ट नहीं करते। सिक्स्थ क्वेश्चन पूछता है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन सा, इवन एट हाई टेम्परेचर। कैल्शियम हमने पढ़ा था रिएक्ट करता है किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता था। अब कौन सा बचा, गोल्ड, गोल्ड रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। गोल्ड की फ़ोटो आप देख सकते हो, प्योर गोल्ड है ये, बहुत सॉफ्ट होता है, 24 कैरेट का गोल्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेटल्स, which one of the following two metals melt at body temperature 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखना गैलियम एंड केशियम, ये 37 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाते हैं। ये केशियम है तुम्हारा, ये गैलियम है। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, नेम एनी वन मेटल, कोई एक मेटल बताओ जो कि ना ही तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता, बट रिएक्ट विद हीट स्ट्रीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, वो है आयरन। हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये तीनों स्ट्रीम के साथ रिएक्ट करते हैं, उनमें से आयरन रिएक्ट करता है। एट्थ क्वेश्चन है, वाई डज कैल्शियम फ्लोट इन वाटर। जब क्या कहते हैं कैल्शियम
वाटर से रिएक्ट करता है, जब कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स रिलीज़ होते हैं। तो ये जो बबल्स होते हैं इस पे जाके स्टिक हो जाते हैं, इस पे जाके स्टिक हो जाते हैं तो ये वाटर में फ्लोट करना शुरू कर देता है। इसमें भी ये लिखा है हाइड्रोजन गैस फ्लोट, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड विच स्टिक्स टू सरफेस ऑफ कैल्शियम देयरफॉर इट फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हमारा, नेम अ नॉन मेटल, कोई ऐसा नॉन मेटल बताओ जो कि लस्ट्रस है, और अ मेटल, कोई ऐसा मेटल बताओ जो नॉन लस्ट्रस है। अब कोई सोच रहा होगा ये क्वेश्चन क्या है। हमने ये पढ़ा था जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, पर ये पूछ रहा है कि ऐसा कोई नॉन मेटल बताओ जो लस्ट्रस है। अगर किसी के मन में डाउट है लस्ट्रस क्या होता है, लस्ट्रस वो होता है जिस चमक, हिंदी में समझना चाहो तो चमक, जिसमें चमक हो। लस्ट्रस तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है। हमने पढ़ा था मेटल जो है वो लस्ट्रस होते हैं, चमक होती है, बट ये नॉन लस्ट्रस पूछ रहा है। तो एक मेटल वो है लीड, लीड जो आपकी पेंसिल की लीड होती है, आपने देखा वो नहीं चमकती, तो वो नॉन लस्ट्रस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज लैबोरेटेड, कौन सी गैस लैबोरेटेड होती है व्हेन अ मेटल, जो मेटल है रिएक्ट करता है एसिड के साथ। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। जब मेटल, जब क्या कहते हैं जो मेटल होता है, अगर मेटल को हम रिएक्ट करें एसिड के साथ तो जो एक सॉल्ट मिलता है हमारे पास और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। और इस हाइड्रोजन गैस को प्रेजेंस को हम कैसे जान सकते हैं, इसमें से क्या कहते हैं जो हाइड्रोजन गैस है, अगर इस पे मैच स्टिक लगा दें, माचिस लगा दें, तो ये पॉप साउंड के साथ जलेगी। कौन सी साउंड, पॉप साउंड। और हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक नियर टू इट, H2 will burn explosive with pop sound। 11th क्वेश्चन है, नेम द मेटल, कोई ऐसा मेटल बताओ जो कि HNO3 के साथ रिएक्ट करे और हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व करे। वो है मैग्नीशियम। और अगर पूछे मैग्नीशियम फ्लोट क्यों करेगा, वही जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो इस पे स्टिक हो जाएंगे और पानी में ही फ्लोट करेगा। नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, गोल्ड और सिल्वर फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में। याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। को बताने वाला हूँ बैलेंसी, इग्नोर द राइटिंग ब्रो। बैलेंसी तो क्या होता है, जो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग है कि कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो है 2n²। तो ये पहला K शेल, L M N, ये हमारा होगा K L M, ये हो गया N। K हमारा 1 होता है, L 2, M 3, N 4। अगर हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करें तो K शेल में आएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, और L शेल में आएंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, और M शेल में आएंगे हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। तो देखा क्या जाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास है कोई भी एलिमेंट जिसका एटम नंबर है 16। मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ जिसका एटम नंबर है 16, तो मेरे पहले मैं फिल करूँगा 2 फिल हो गए। अब कितने बचे मेरे पास, 14 में से 8 इसमें फिल हो गए, 10 हो गए। अब 6 बचे, अगर 6 में से मैं इसमें 6 फिल करूँगा। अब अगर लास्ट का नंबर 4 से कम है, अगर ये जो लास्ट का नंबर है ये 4 से कम है, लेस देन 4, अगर लास्ट का नंबर 4 से कम है तो उसकी बैलेंसी उतनी ही होगी। अगर ये नंबर 4 से ज़्यादा है तो इस नंबर को 8 में से माइनस कर दो, इस n को 8 में से माइनस कर दो,
और जो भी रिज़ल्ट होगा वो तुम्हारी बैलेंस ही होगी। लेट एग्जांपल, मेरे पास है कोई भी एक है जिसका एटम नंबर है 10 नहीं, जिसका नंबर है 8। तो मेरे 2 तो पहले में भर गए, अब 6 बचे। ये है 4 से बड़ा, तो मैं इसको 8 में से माइनस कर दूंगा, कितने बचे 2, तो इसकी बैलेंस ही 2 रहेगी। आगे चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक एटॉमिक नंबर है 14, उसकी बैलेंस ही बतानी है। तो पहले में मैं कितने फिल करूँगा 2, मेरे पास कितने बचे 12। अब मैं इसमें 8 फिल कर दूंगा, कितने हो गए 10। अब मेरे पास कितने बचे 4, तो इसकी बैलेंस ही कितनी होगी 4। 4 से कम है और 4 के बराबर है तो उतनी ही रहेगी, जैसे बैलेंस ही 4 आ गई। एक एटॉमिक नंबर है जिसका नंबर है 15, इसकी बैलेंस ही देखते हैं। मैंने पहले में फिल किए 2, दूसरे में फिल किए 8, अब कितने बचे 5। ये क्या कहते हैं 4 से ज़्यादा है तो मैं इसको 8 में से माइनस कर दूंगा, 8 - 5 कितने बचे 3, तो बैलेंस ही कितनी हुई 3। एक एटॉमिक नंबर है 35, इसकी बैलेंस ही बतानी है। तो पहले मैं फिल करूँगा 2, दूसरे में फिल करूँगा 8, तीसरे में फिल करूँगा, मेरे पास तीसरे में ऑप्शन होते हैं 32 फिल करने के। और मेरे पास कितने बचे 35 में से 10 गए 25 फिल कर दिए मैंने। दूसरे में 18 होते हैं, सॉरी, दूसरे में 18 होते हैं, मैंने इसमें फिल किए 18, कितने हो गए 28। और तीसरे में मैंने फिल कर दिए 28 हो गए ना, 2 8 10 28, तो 28 2 7 फिल कर दिए इसमें मैंने। ये कितना 4 से बड़ा है तो 8 में से माइनस कर देंगे, 8 - 7 कितना बचा 1, तो बैलेंस ही कितनी हुई 1। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मैंने आपको इससे पहले रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी इधर हाई होती जा रही है। सबसे लेस रिएक्टिव गोल्ड है, सबसे हाई रिएक्टिव पोटेशियम है। इसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सेवनटीन क्वेश्चन है, एक एलिमेंट है जो कि ऑक्साइड बनाता है और बनती है A2O3। क्या बनती है A2O3, ठीक है। विच इज़ एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ए एज अ मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। हमने चैप्टर में पढ़ा था अगर मेटल का जो ऑक्साइड होगा, अगर मेटल का ऑक्साइड हुआ तो बेसिक इन नेचर होगा, अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड हुआ तो एसिडिक इन नेचर होगा। तो ए जो है नॉन मेटल हुआ। एक ग्रीन लेयर बनती है ग्रेजुअली फॉर्म ऑन अ कॉपर प्लेट, ये पहला ही क्वेश्चन है, जो कि कॉपर कार्बोनेट की वजह से बनती है, याद रखना CuCO3.CuOH2। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी टाइम है, पढ़ लो। और किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट कर दो। और अगर 100 से कमेंट ज़्यादा हुए तो हम आपको इस चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे कलरफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।